इस लेक्चर में हम n फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में देखें n फाइंड करने को कहा है हमें, और ये हमें हार्मोनिक मीन दिया गया है बिटवीन a एंड b। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्योंकि हार्मोनिक मीन हमें दिया गया है ए एंड बी के दरमियान, तो इसलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है। कि अगर हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, एच इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस बी। अब यहाँ पे हमारे पास हार्मोनिक मीन कितना दिया गया है, ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू दी गई है, तो हमने इसकी वैल्यू इसकी जगह पुट कर दी और ये वैल्यू 2ab ओवर a प्लस बी उसी तरह से आ गई। अब क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे। अब इनको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इनकी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देंगे, यानी a पहले मल्टीप्लाई होगा a प्लस वन से, a की पावर n प्लस वन से, और फिर a मल्टीप्लाई होगा b की पावर n प्लस वन से। जब a की पावर n प्लस वन से होगा तो वन, यह a की पावर वन है तो n प्लस टू हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि पावर ये वन पावर और ये वन पावर ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे b के साथ a नहीं आ रहा है इसलिए a वैसे ही आ जाएगा। अब b को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ, तो क्या आएगा, b a की पावर n प्लस वन, और फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस वन पावर के साथ तो n प्लस टू हो जाएगी। अब 2ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले a की पावर n से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर वन है तो n प्लस वन हो जाएगी, और b की कोई पावर नहीं आ रही यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, इसलिए ये b वैसे ही आ जाएगा। अब 2 की पावर a 2ab मल्टीप्लाई होगा b की पावर n से, तो b की पावर कितनी हो जाएगी, n प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो n प्लस वन पावर्स आ रही हैं, ये भी n प्लस वन की पावर है, ये इन दोनों को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी वैल्यूज़। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 2an प्लस वन बी आ रहा है, और यहाँ भी a की पावर n प्लस वन बी है, तो यह माइनस होगा तो हमारे पास सिंगल वैल्यू बचेगी। सिमिलरली हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी सिंगल वैल्यू बच जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सिंगल टर्म्स लिख दी, यानी इसको सॉल्व करने के बाद लिख दिया। अब हम इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर्स को हम इकट्ठे लिखेंगे और b की पावर्स को इकट्ठे लिखेंगे, यानी ये टर्म इधर पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से ये टर्म इधर पॉजिटिव है दूसरी साइड पे गई तो नेगेटिव हो गई। a की पावर n प्लस वन हम यहाँ से कॉमन लेंगे, क्योंकि ये n प्लस टू है तो एक पावर हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। n प्लस टू है, एक पावर बाहर चली गई तो कितना बचा, a की पावर वन, और ये n प्लस वन पूरा बाहर चला गया तो क्या बच गया, b। इसी तरह से दूसरी साइड से हमने b की पावर n प्लस वन कॉमन ली, तो इसके साथ a आ रहा था वो वैसे ही आ गया यहाँ पे, और b की पावर n प्लस वन हमने बाहर कॉमन ली है तो एक b की पावर वन बच जाएगी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये देखें ये पूरी टर्म यहाँ पे सेम आ रही है दोनों दोनों साइड पे, तो इस साइड पे ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे जाएगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी ये डिनोमिनेटर में a माइनस बी आ जाएगा पूरे के डिनोमिनेटर में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा, a की पावर n प्लस वन, बी की पावर n प्लस वन। अब b की पावर n प्लस वन इधर मल्टीप्लाई है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, और उस साइड पे क्या बच गया, वन। जब हम पूरी टर्म इस साइड पे ले आते हैं डिनोमिनेटर में तो उस साइड पे वन बच जाता है। अब ये देखें कि ये पावर सेम है दोनों की, इसलिए हम इनको सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि a ओवर b की वैल्यू पावर n प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए वन आ रहा है, तो वन को हम क्या लिखेंगे, a ओवर b होल की पावर ज़ीरो। किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो आंसर वन होता है, वो b की पावर ज़ीरो भी वन होता है, c की पावर ज़ीरो करें कोई भी नंबर लें उसकी पावर ज़ीरो करें तो आंसर वन होता है। अब क्योंकि इसकी बेस में आ रहा था a ओवर b, इसलिए वन को हमने लिखा a ओवर b की पावर ज़ीरो, क्योंकि हमें n फाइंड करना था। अब क्योंकि इनकी बेसिस सेम है a ओवर b, तो दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल। अगर इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो n प्लस वन किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। अब ये प्लस वन है, जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई,
-1 आ गई। यही हमें फाइंड करनी थी।